अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वर्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म से निकला है, जो कि इंटर रिलेशनशिप आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। यानी इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में ये बात स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होगा उसके सराउंडिंग रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक्सपीरियंस किया है अराउंड अ कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। और इसको स्टडी करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो कि करंट से ऑपरेट होती हैं, और करंट के साथ साथ चूँकि मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहाँ प्रोड्यूस होता है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसका फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे जिसको हमने कार्डबोर्ड के अंदर सुराख करके उसके अंदर से गुजारा। यानी इसका कुछ हिस्सा इस कार्डबोर्ड से बाहर होगा और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ होगा, और इस वायर को हमने जोड़ देना है करंट सोर्स के साथ। यानी हमने बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया। अब बैटरी का काम ये है कि वो इस वायर में करंट प्रोड्यूस करेगी जिसकी डायरेक्शन होगी डाउन टू अप, और इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम कंपास नीडल का यूज करेंगे। यानी ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दो नीडल्स अटैच होती हैं, जिनमें से एक ब्लू और दूसरी रेड होती है। ब्लू मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ को जाहिर करती है जबकि रेड साउथ को जाहिर करती है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आप इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द डिफरेंट पॉइंट्स पे इस कंपास नीडल को रखकर देखेंगे, और जहां ये लाइंस अपने नीडल्स अपने आप को अलाइन करेंगी, आप वहां पर दो डॉट लगा लेंगे आगे पीछे, और फिर जब इन डॉट्स को आप मिलाएंगे तो ये सर्कल की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। यानी ये सर्कल्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जनरेट होंगे जो आपको प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस या सर्कल्स को सेंट्रिक होंगे क्योंकि इन सब का सेंटर वो वायर है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है। जैसे ही ये करंट आप स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के अंदर मौजूद रहा है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रही है, और जैसे ही आपने करंट को ऑफ किया है मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो गई है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह इलेक्ट्रिक करंट था। इसे हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन्स में सेटअप होती है, और लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर होती हैं, और इनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन को आप कैसे फाइंड करेंगे? आपने इसके लिए राइट हैंड का यूज करना है जिसमें आप थंब रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जो कि इस वक्त है डाउन टू अप, और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसी करंट को चेंज करेंगे, अप टू डाउन करेंगे, तो आपका थंब नीचे की तरफ होगा और कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। यानी कि करंट की डायरेक्शन को बदलने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंप्लीटली डिपेंड करती है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद तीसरा नतीजा इससे ये निकाला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस वक्त तक रहती है जब तक कि करंट फ्लो करता रहता है थ्रू दी वायर, और जैसे ही आप करंट को डिस्कनेक्ट करते हैं उसके सराउंडिंग रीजन से मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाती है।